नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही रहस्यमयी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। हाँ, हिमाचल प्रदेश के शाहपुर में तारा महल की कहानी। बिल्कुल। हमारा सूत्र है तारा महल का अनसुलझा रहस्य। और ये कहानी है दिसंबर 2011 की। जब डॉक्टर रिद्धिमान सेन, जो एक जाने माने इतिहासकार थे, हाँ, वो वहाँ पहुंचे थे कॉलोनियल आर्किटेक्चर, मतलब अंग्रेजों के टाइम की जो इमारतें हैं उन पर रिसर्च करने। और उन्होंने किराए पर लिया तारा महल, एक पुराना ब्रिटिश बंगला। जो कहते हैं करीब 70 साल से वीरान पड़ा था, बिल्कुल खाली। और वहां के लोग वो तो मानते थे कि जगह भूतिया है, हॉन्टेड है। हाँ, पर डॉक्टर सेन इन सब बातों को मानते नहीं थे। उन्होंने किराए पे ले लिया। लेकिन फिर दिक्कत शुरू हुई। हाँ, एक सुबह, धुंध वाली सुबह थी कहते हैं, वो गायब हो गए। एकदम गायब, कोई सुराग नहीं। न कोई लड़ाई झगड़े का निशान, न कोई जबरदस्ती घर में घुसने का सबूत, कुछ नहीं। बस उनका फोन मिला, और फोन में कुछ था, है ना? हाँ, फोन में एक 13 मिनट की वॉइस मेमो रिकॉर्ड हो रही थी। बड़ी अजीब सी। और उसमें क्या था? उसमें वो कह रहे थे, मैंने फिर सुना घंटी, कोई और नहीं सुनता, फिर मैं सुनता हूँ। ओह, घंटी। यहीं से मामला एकदम घूम गया। बिल्कुल। एक आम गुमशुदगी नहीं रही है वो वॉइस मेमो, वो घंटी का जिक्र। इशारा था कि कुछ बहुत ही अजीब हो रहा था उनके साथ। हाँ, और पुलिस की जांच, उसमें भी कुछ हाथ नहीं लगा शुरू में। कोई लीड नहीं मिली। नहीं, सिवाय एक चीज के, और वो चीज बहुत ही अजीब थी। उनके कमरे की दीवार पर एक पीतल की घंटी मिली, कील से ठुकी हुई। एक घंटी दीवार पर? हाँ, और सबसे अजीब बात यह कि कस्बे में किसी को याद ही नहीं था कि वो घंटी पहले कभी वहां थी भी। एकदम नई चीज जैसे। ये तो वाकई अजीब है। और फिर वो कहानी जुड़ी इससे कि वो बचती है। हाँ, वही सबसे डरावनी बात। कहते हैं कि हर रात ठीक 2:37 पर उस खाली घर में वो घंटी एक बार बजती है। अपने आप, बिना किसी के बजाय। हाँ, कोई नहीं जानता कैसे। घर में बिजली तक नहीं है, ये घंटी ही कहानी का सेंटर बन गई। और लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया? जरूर कोई कहानी बनाई होगी। बिल्कुल। वहां ये बात फैल गई कि जो घंटी सुनता है वो गायब हो जाता है। एक तरह का शाप जैसा। डर और लोक कथा, हाँ, ये अक्सर साथ चलते हैं ऐसी जगहों पर। और कंफ्यूजन भी था। उनका परिवार कह रहा था कि डॉक्टर सेन बिल्कुल ठीक थे, कोई दिमागी परेशानी नहीं थी। लेकिन उनके असिस्टेंट ने बताया कि गायब होने से कुछ दिन पहले वो काफी डरे हुए लगते थे, परेशान से। तो उन्हें शायद किसी चीज का अंदाजा हो गया था, कोई खतरा महसूस हो रहा था। लगता तो यही है, क्योंकि कहानी में एक और मोड़ आया महीनों बाद, जब बंगले की सफाई हो रही थी। हाँ। क्या मिला? एक कर्मचारी को दीवार में एक छुपी हुई जगह मिली, सीक्रेट कंपार्टमेंट जैसा। अच्छा। और अंदर एक डायरी थी, चमड़े की जिल्द वाली। डॉक्टर सेन के नोट्स थे उसमें। डॉक्टर सेन की डायरी? उसमें क्या लिखा था? आखिरी पन्ना, लगता है बहुत कांपते हाथों से लिखा गया था। लिखा था, ये घंटी नहीं, ये चेतावनी है। चेतावनी किस चीज की? आगे लिखा था, तहखाने का दरवाजा अब खुला है, मैंने उसे देखा, आईने में लड़की, उसकी आंखें नहीं हैं। आईने में लड़की, बिना आंखों वाली? ओह, ये तो बहुत डरावना है। हाँ, इस डायरी ने पूरी जांच की दिशा ही बदल दी। खुला दरवाजा, बिना आंखों वाली लड़की, ये सब क्या था? क्या ये उनका वहम था, डर की वजह से, या फिर सच में बंगले में कुछ था? ये सवाल बहुत गहरा है। बिल्कुल। और इसी डायरी की मदद से पुलिस ने फिर से तहखाने की तलाशी ली। और इस बार कुछ मिला? हाँ, इस बार उन्हें एक नकली दीवार मिली, और उसके पीछे एक गुप्त रास्ता। गुप्त रास्ता? कहाँ जाता था वो? वो रास्ता जाता था पुरानी अंग्रेजों के जमाने की जेल की कोठरियों तक, बंगले के नीचे बनी हुई। जेल की कोठरियां? ये सीधा उनके रिसर्च के टॉपिक से जुड़ गया, कॉलोनियल हिस्ट्री। हाँ, शायद उनके शोध ने उन्हें बंगले के किसी भयानक राज के बहुत करीब पहुंचा दिया था। और उन कोठरियों में कुछ मिला वहां? एक कोठरी की दीवारों पर नाखूनों से खरोचने के बहुत गहरे निशान थे। खरोचने के निशान? जैसे कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। हाँ, ऐसा ही लगता था। कोई बॉडी नहीं मिली, लेकिन एक दीवार पर खुरच के 2 अक्षर लिखे थे, RS। RS, रिद्धिमान सेन। हो सकता है। क्या मतलब था इसका? क्या उन्हें वहां कैद किया गया था? और वो खरोचें, वो क्या कहानी कह रही थी? और वो गुप्त रास्ता क्यों बना था? ये सारे सवाल। हाँ, ये सब बंगले के इतिहास को और भी ज्यादा डरावना बना देते हैं। और आज क्या हाल है तारा महल का? आज भी वो वीरान है, कोई हिम्मत नहीं करता वहां रात गुजारने की। लेकिन वो घंटी? हाँ, कहते हैं
हर दिसंबर में रात के 2:37 पर किसी ना किसी को वो आवाज सुनाई दे ही जाती है। जबकि वहां न बिजली है न कोई रहता है। बिल्कुल। सूत्र की वो लाइन याद आती है, घंटी उसके लिए नहीं, ये अगले के लिए है। ये कहानी वाकई दिखाती है कि कैसे कुछ रहस्य सुलझते नहीं बल्कि वक्त के साथ और उलझते जाते हैं। लोक कथाएं, आधे अधूरे सुराग, ये सब मिल जाते हैं। वो घंटी, डायरी, गुप्त रास्ता, खरोचें, RS अक्षर। हाँ, ये सब एक पहेली के ऐसे टुकड़े हैं जिनका शायद पूरा जवाब कभी मिलेगा ही नहीं। जाते जाते एक सवाल हम भी छोड़ जाते हैं सबके सोचने के लिए। जरूर। डॉक्टर सेन की डायरी में वो जो आईने में बिना आंखों वाली लड़की का जिक्र था, वो कौन थी या क्या थी? और अगर वो घंटी डॉक्टर सेन के लिए नहीं थी तो फिर किसके लिए चेतावनी है? वो अगला कौन है? तारामहल का असली राज आखिर है क्या?